हेलो एवरीवन। आज हम रचनात्मक लेखन के अंतर्गत नारा लेखन के बारे में पढ़ेंगे। नारा एक छोटी सी पंक्ति या वाक्यांश होता है जो सुनने वालों के दिलो दिमाग पर बस जाता है और उन पर एक अमिट प्रभाव छोड़ता है। नारों का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। व्यापार जगत में जहां उत्पादों के विज्ञापन के लिए नारों का उपयोग किया जाता है, वहीं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों, सरकारी योजनाओं, रैलियों, सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों आदि की सफलता के लिए प्रभावी नारों की आवश्यकता होती है, क्योंकि नारे लोगों तक कम से कम शब्दों में आपकी बात पहुंचाते हैं और इनके अंदर लोगों की सोच बदलने की भी क्षमता होती है। तो नारा लेखन भी एक कला है जिसका अभ्यास किया जाना आवश्यक है। परीक्षा की दृष्टि से भी नारा लेखन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि परीक्षा में इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसलिए एक नारा कैसे लिखें यह जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो चलिए आइए आज हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं कि एक नारा कैसे लिखें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक नारा क्या होता है। अंग्रेजी में नारों के लिए स्लोगन शब्द प्रचलित है और माना जाता है कि नारों की शुरुआत युद्ध के समय चुनौती देने के लिए या अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ था। ये नारे राजनैतिक, धार्मिक, व्यावसायिक, जागरूकता आदि किसी भी संदर्भ में किसी विचार या उद्देश्य को बार बार अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और नारा शब्दों का एक समूह होता है जो लोगों को प्रेरित या उत्तेजित करने के लिए बार बार दोहराया जाता है। नारा एक आदर्श वाक्य, वाक्यांश या सूक्ति है जो संक्षिप्त यानी कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ देने वाला, सार्थक यानी कि इसका निश्चित अर्थ होता है, प्रेरणादायक यानी नारों से हमें प्रेरणा मिलती है, हम किसी कार्य को या किसी उत्पाद को खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं, ऊर्जावान नारों को सुनकर हमारे अंदर जोश भर जाता है, लयबद्ध ये नारे जो होते हैं वो तुक लय से बंधे होते हैं जिसकी वजह से ये हमारी जुबान पर चढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार हम नारों की परिभाषा दे सकते हैं कि किसी व्यक्ति, पक्ष या दल के उद्देश्य की विशेषता बताने वाला, प्रेरणादायक, ऊर्जावान, लयबद्ध, सार्थक एवं संक्षिप्त आदर्श वाक्य जो लोगों को सहज आकर्षित करने के लिए लिखा या बोला जाता है, नारा कहलाता है। तो क्लियर हो गया होगा सभी को कि नारा किसे कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि नारों की क्या विशेषताएं होती हैं। नारे की सबसे पहली विशेषता है कि यह किसी बात, तथ्य या भाव की घोषणा करता है, यानी जो हमारा कोई विचार है उसके बारे में ये बताता है। और नारा एक प्रकार से प्रचार वाक्य है जिसके माध्यम से हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। यानी अगर हम अपनी किसी बात को दूसरों को बताना चाहते हैं और बार बार बताना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम नारों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि नारे लोगों को किसी कार्य को करने के लिए या फिर उत्पाद को खरीदने के लिए प्रेरित करता है। और नारा मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि ये शब्दों का सरल और संक्षिप्त समूह होता है और कोई भी नारा एक पंक्ति का या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पंक्ति का होता है। और इसकी विशेषता होती है कि नारे को हम बार बार दोहरा सकते हैं। और साथ ही साथ जब हम कोई नारा लिखते हैं तो उसमें हम शब्दों का इस प्रकार से प्रयोग करते हैं कि वह लोगों को आकर्षित करे। और साथ ही साथ नारा लेखन के समय हम ये भी ध्यान रखते हैं कि वो लय और
तुक से युक्त होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से हमारी ज़ुबान पर चढ़ जाता है और हमें याद हो जाता है। बहुत सारे ऐसे स्लोगन होंगे जो कि आपको याद होंगे। नारों से लोगों को जोश उत्पन्न होता है, नारों की वजह से, क्योंकि जैसे कई सारे नारे ऐसे हैं कि जब वो लगाए जाते हैं तो पीछे वालों के अंदर जोश आ जाता है और वो भी जोश में आकर काम करने लगते हैं। जैसे कभी आपने सुना होगा, अगर कोई भारी सामान उठाया जा रहा है और उस समय अगर नारे लगाया जाए जोर लगा के हमेशा, तो सब में जोश आ जाता है और वो भारी से भारी सामान उठा लेते हैं। इसी तरह से भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, इस तरह से जब नारा लगाया जाता है तो सारी भीड़ ही उत्साहित हो जाती है। आइए अब देखते हैं कि नारे कितने प्रकार के होते हैं। तो नारे 3 प्रकार के होते हैं। नारों का सबसे पहला प्रकार है व्यावसायिक नारे। तो इस प्रकार के जो नारे होते हैं वो किसी कंपनी के उत्पाद के विज्ञापन का एक प्रभावी तरीका होते हैं। यानी व्यावसायिक नारे इसलिए लिखे जाते हैं जिससे कि कंपनी का कोई सामान हो वो बिक सके। सामाजिक नारे, इस प्रकार के नारों का मुख्य उद्देश्य समाज के लोगों को जागरूक करना होता है, क्योंकि समाज में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जिसके बारे में जनता को बताना ज़रूरी होता है। तो उन जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सरकार इन नारों का सहारा लेती है, जिससे वो आसानी से जन जन तक अपनी बात पहुंचा लेते हैं। जैसे अभी आप कई सारे ऐसे नारे आपको याद होंगे, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या नारी शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, इन सब से संबंधित नारे हैं जो सामाजिक नारे के अंतर्गत आते हैं। नारों का तीसरा प्रकार होता है राजनीतिक नारे। इस प्रकार के जो नारे होते हैं वो मुख्यतः राजनीतिक दलों, संगठनों और राजनेताओं द्वारा अपने कार्यों, नीतियों, उद्देश्यों और भावी योजनाओं को जनता को बताने के लिए लिखे जाते हैं। यानी जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपने चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए भी इस तरह के नारों का प्रयोग करते हैं। चलिए अब देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है आज का, कि एक नारा कैसे लिखें। तो नारा लिखते समय हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना है। वो क्या क्या चीज़ें हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हमें 3 बातों पर ध्यान देना है। पहली बात है क्या अर्थात विषय वस्तु, यानी हमें नारा किसके बारे में लिखना है। परीक्षा में जब प्रश्न आता है तो प्रश्न को पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न से ही हमें समझ में आएगा कि हमें किस विषय पर नारा लिखना है। वो नारा किसी उत्पाद के लिए है या फिर किसी जनहित के लिए है या फिर किसी अन्य विषय के लिए हमें नारा लिखना है। दूसरा बिंदु है क्यों, यानी जो हमें नारा लेखन के लिए दिया गया है विषय, उसका उद्देश्य क्या है, इस पर भी हमें विचार करना होगा कि ये जो नारा लेखन है वो हम अपने उत्पाद को बेचने के लिए लिख रहे हैं, या फिर हम जनता को जागरूक करने के लिए लिख रहे हैं, या वोट देने के लिए लिख रहे हैं, या लोगों को एकजुट करने के लिए लिख रहे हैं। यानी हमें इस बारे में भी ध्यान रखना है कि हम किस उद्देश्य से नारा लिख रहे हैं। और अंतिम बिंदु है इसके लिए कि नारा लेखन की प्रक्रिया कैसे लिखें, किस प्रकार से हम नारे को लिखें। तो सबसे पहले जब हम नारा लिखना शुरू करें तो क्या करें कि विषय वस्तु के अनुसार विषय से संबंधित कुछ शब्दों का चयन करें, यानी कुछ शब्दों को हम चुनें। उसके बाद अपने उद्देश्य और संदेश को ध्यान में रखते हुए कुछ सहायक शब्दों का चुनाव करें, और ध्यान रखें कि ये सारे शब्द तुकांत हों, यानी इसमें राइमिंग होनी चाहिए। और फिर शब्दों को इस प्रकार क्रम से जोड़ें ताकि वाक्य जो हमारा बने वो तुक और लय से युक्त रहे। और साथ ही साथ यहाँ पर हमें शब्दों का चुनाव करते समय इस पर भी ध्यान देना है कि वे शब्द लोगों को आकर्षित करने वाले हों, और साथ ही साथ
जो हमारा संदेश है, जो हमारी बात है, उसको भी वो पूरी तरह से स्पष्ट कर सके। और इसके लिए हम पर्यायवाची शब्दों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप नारा लिख रहे हैं तो वहाँ पर आपने जिस शब्द को सोचा है उस शब्द से आपकी तुक नहीं मिलती है, तो उस शब्द के अगर आप पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करेंगे तो आपका वो नारा तुकांत हो जाएगा, यानी लय से युक्त हो जाएगा। तो अब इस प्रक्रिया को हम उदाहरण से समझते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु जनता को जागरूक करते हुए एक नारा लिखें। तो ये प्रश्न है हमारा। अब इस प्रश्न को हमें नारे के रूप में लिखना है। तो हम सबसे पहला चरण हमारा ये होगा कि हम कोरोना महामारी से संबंधित कुछ शब्दों को चुनें। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, कोरोना, बचना, सुरक्षा, हाथ धोना, घर में रहना, कहर, महामारी, रक्षा, ढंग, यानी इस तरह से हमने 8-10 शब्दों का चुनाव कर लिया जो कि कोरोना महामारी से संबंधित हैं। अब हमें इन्हीं शब्दों को क्रम से जोड़ना है ताकि एक नारा बन जाए। तो देखिए पहला उदाहरण, जैसे हमने यहाँ पर एक लिखा है कि कोरोना के कहर से बचें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो शब्द हमने ऊपर बॉक्स में लिया था उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है और बीच बीच में जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे कि एक पूरी लाइन बन गई है। अब देखिए इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए हम दूसरा नारा भी लिख सकते हैं। हाथ धोना है तरीका अच्छा, होगी कोरोना महामारी से रक्षा। तो ये आपका एक दूसरा नारा बन गया, जबकि उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया गया है जो आपने बॉक्स में पहले से चुना था। तीसरा, कोरोना के कहर से है बचना, सदा हाथ धोना और घर में रहना। तो इसमें भी आपने देखा उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके आपने एक नया स्लोगन लिख लिया है। तो इस तरह से अगर आप स्लोगन लिखने का अभ्यास करते हैं तो इसमें से आपकी रचनात्मकता सुरक्षित रहेगी और आप बार बार अभ्यास करने के बाद आप स्वयं अच्छा नारा लिख पाएंगे। तो चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं जिससे आपको ये और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिया है, पर्यावरण सुरक्षा के लिए जनता को जागरूक करते हुए एक नारा लिखें। तो इसके लिए हमारा विषय दिया गया है कि पर्यावरण सुरक्षा, और हमारा उद्देश्य है कि जनता को जागरूक करना है। तो इससे संबंधित कुछ शब्दों का हम चुनाव करते हैं। जैसे यहाँ पर शब्द कुछ बॉक्स में लिखे हुए हैं, पर्यावरण, बचना, सुरक्षा, जीवन, कहर, मानव, रक्षा, बनाना, काम, प्रकृति, मूल मंत्र। तो इन सारे शब्दों को जब हमने चुना है तो हमने इस बात पर ध्यान दिया है कि ये सब पर्यावरण की रक्षा से संबंधित हैं, कि हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए। अगर पर्यावरण बचेगा तभी हमारा जीवन रहेगा। तो इस तरह से प्रकृति है, मूल मंत्र भी हमें अपनाना होगा, क्योंकि अगर हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी है। तो इस तरह से कुछ मिलते जुलते शब्दों का हमने चुनाव किया है। अब इसको इन्हीं शब्दों को एक नारे के रूप में लिखते हैं। तो पहला नारा है आपका, यदि प्रकृति के कहर से है बचना तो पर्यावरण की रक्षा है करना। दूसरा, प्रकृति के कहर से बचें, पर्यावरण रक्षा कर सुरक्षित रहें। तीसरा, जीवन जीने का सही ढंग, पर्यावरण सुरक्षा हो मूल मंत्र। और अंतिम है इसमें, मानव जीवन की होगी रक्षा जब करोगे पर्यावरण की सुरक्षा। तो आपने देखा कि यहाँ पर 7-8 शब्द ही लिखे हैं, जिन शब्दों को आपस में जोड़कर अलग अलग तरीके से स्लोगन लिखे गए हैं। तो इस तरह से अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप अवश्य ही एक अच्छा और प्रभावी नारा लिखने में सक्षम होंगे। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि एक नारा कैसे लिखा जा सकता है। अब आपको जब आपने नारा
तो लिख लिया, लिखने की कोशिश की, पर जब हम नारा लेखन करें तो उस समय हमें कुछ कुछ बातों पर ध्यान भी देना आवश्यक है। तो सबसे पहली बात है कि जो हम नारा लिखें वो विषय के अनुकूल हो। दूसरा, नारा एक या दो ही पंक्तियों का होता है, इसलिए कम से कम शब्दों का प्रयोग करें। आपकी परीक्षा में शब्द सीमा लगभग 10 से 12 शब्दों की ही होती है, तो इसलिए आपको ये बहुत ज़्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। 10-12 शब्द बहुत होते हैं, और यानी एक या दो पंक्तियों में ही आपको अपना नारा लिखना है। साथ ही साथ जब आप शब्दों को चुनें तो आपको ध्यान देना है कि वो शब्द विषय और संदेश को पूरी तरह से व्यक्त करें। इसके बाद जब शब्दों का चुनाव कर रहे हैं तो ये भी आप ध्यान रखें कि सरल एवं लोकप्रिय शब्दों का प्रयोग करें, जिससे लोग आसानी से समझ सकें। मतलब ऐसा नहीं करना है कि क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करें, कठिन से कठिन शब्दों का चयन करें जिससे कि वो लोगों को समझ में ना आए, क्योंकि जब तक आप सरल भाषा में नहीं लिखेंगे तब तक वो लोगों को याद नहीं होगा। और नारों का मुख्य उद्देश्य होता है कि वो जल्दी से लोगों को याद हो जाए, और ताकि आपकी बात लोगों को भूले नहीं। इसके साथ ही साथ जब आप शब्दों का चुनाव कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि शब्दों में एक आंतरिक साम्य हो। आंतरिक साम्य होने का मतलब क्या है कि शब्द आपस में संबंधित हों और उनमें तुकांत हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक शब्द आपने कुछ चुना और दूसरा शब्द बिल्कुल ही ऐसा चुन लिया जिसका आपस में कोई मेल ना हो। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको नारा तुकांत बनाना है तो आप मिलते जुलते शब्दों को ही चुनिए। और फिर लय और तुक का ध्यान रखते हुए इस प्रकार नारा लिखें कि वो आसानी से जुबान पर चढ़ जाए। और सबसे बड़ी बात है कि स्वयं की रचनात्मकता एवं मौलिकता का प्रयोग करें। यानी जो हमने आपको पिछले उसमें तरीका बताया है कि नारा इस तरह से लिखें, तो उससे आपकी रचनात्मकता झलकती है, मौलिकता झलकती है, क्योंकि रटा रटाया लिख देने से तो पता ही चल जाता है कि आपने रट कर नारा लिखा है। लेकिन अगर आपने स्वयं नारा लिखा होता है तो अध्यापक उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और आपको नंबर अधिक मिलते हैं। तो आशा है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो आप इसका अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।